हमारे भारत देश में एक ऐसी जगह है जहां आज भी रामायण काल की सुग्रीव की गुफा मौजूद है। क्या आप इस रहस्यमय गुफा के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इस गुफा के बारे में। रामायण काल के अवशेषों को खोजते खोजते हमारे भारत के शोधकर्ताओं को एक ऐसी गुफा मिली जो सामान्य लग रही थी, परंतु जब वे इसके अंदर गए तब कुछ ऐसा दिखा जिसे देखते ही वे समझ गए कि ये कोई सामान्य गुफा नहीं बल्कि रामायण काल के समय की गुफा है। ये वही गुफा है जहाँ सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली से छुपकर रहा करते थे। दोस्तों, वैसे तो विज्ञान जगत रामायण के होने पर संदेह करता है, परंतु इस गुफा के अंदर एक साइन बोर्ड लगा है जहाँ साफ तौर पर लिखा है कि ये सुग्रीव की गुफा है। दोस्तों, आपको जानकर और भी आश्चर्य होगा कि इस गुफा की खोज और कोशिशों को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है, परंतु क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आखिर शोधकर्ताओं को इस गुफा के अंदर ऐसा क्या दिखा जिसे देखते ही वे समझ गए कि ये सुग्रीव की गुफा है। आखिर क्यों इस गुफा को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है? आखिर इस गुफा में ऐसा क्या था जहां बाली प्रवेश नहीं कर सकता था? तो आखिर क्या है इन सबके पीछे का रहस्य? इन रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रामायण में जितने भी चरित्रों का उल्लेख है उन सभी की भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण है। राजा दशरथ सहित तीनों माता, गुरु वशिष्ठ, निषाद राज, राजा जनक, विभीषण और अंगद इत्यादि जितने भी व्यक्तित्व राम कथा से जुड़े हैं सभी अपने अपनी भूमिका में महत्वपूर्ण लगते हैं। इन्हीं में से एक है सुग्रीव, किष्किंधा के राजा और प्रभु राम के मित्र। रावण द्वारा सीता हरण के बाद उनकी तलाश के दौरान ऋषिमुख पर्वत पर प्रभु राम की सुग्रीव से भेंट होती है। यहीं पर भगवान राम को सुग्रीव और उसके भाई बाली द्वारा किए गए अत्याचारों का पता लगता है। भगवान राम सुग्रीव को अपना मित्र मानकर उन्हें बाली की तरफ से मुक्त करवाने का वचन देते हैं और उन्हें किष्किंधा का राजा घोषित करते हैं। माना जाता है कि रामायण में जिसका उल्लेख है वह कर्नाटक प्रदेश के हम्पी शहर में है। हम्पी प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। यहीं पर वानर सुग्रीव और बाली की राजधानी किष्किंधा थी। यहीं की गुफा और उसके आसपास के क्षेत्र में राम जी के आगमन की खोज की गई थी। हालांकि तब किसी को पता नहीं था कि यह जगह रामायण काल के विशेष चरित्रों से जुड़ी है, जिसमें से एक है सुग्रीव। यहाँ मौजूद गुफा विभिन्न प्रसंगों से जुड़े कई राज अपने अंदर दबाए हुए हैं। बरसों पहले जब इस जगह की खोज की गई थी तब यहाँ पर हम्पी नगरी बसी हुई थी। हम्पी और उसके आसपास के क्षेत्र में आज भी रामायण के विभिन्न प्रसंगों से जुड़े कई स्थल है और ये राम जी के आगमन के साक्षी है। ऋषिमुख पर्वत रामायण काल के अवशेषों से भरा पड़ा है, जिसमें से एक है यहाँ पर मौजूद सुग्रीव की गुफा। शोधकर्ताओं ने जब इस गुफा के अंदर प्रवेश किया तब उन्होंने देखा कि इस गुफा की बनावट और वहाँ मौजूद चिन्ह और ऐसे कई प्रमाण वहाँ पर मौजूद है जो रामायण काल की गुफा से मिलते जुलते हैं। उन्होंने और शोध करने का निर्णय लिया और रामायण से मिलाकर देखा तो ये सिद्ध हो गया कि ये वही जगह है जहाँ पर भगवान राम आए थे और उन्होंने सुग्रीव से इसी गुफा में भेंट की थी। रामायण में वर्णित प्रश्न के अनुसार बाली से विवाद के कारण जब सुग्रीव को अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा तब वे अपने सहयोगियों के साथ इसी स्थान पर आए थे। कथा यह है कि इसी ऋषिमुख पर्वत पर एक ऋषि का आश्रम हुआ करता था। एक समय अपने आश्रम को अपवित्र करने के कारण ऋषि ने बाली को श्राप दिया था। उस श्राप के अनुसार जैसे ही बाली इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि सुग्रीव के लिए छिपने की दृष्टि से यह स्थान सबसे उपयुक्त था। इस गुफा में श्री राम भी रहे और आज भी उनकी पूजा वहाँ पर की जाती है। ऐसी बहुत सारी चीजें वहाँ पर मौजूद है जो रामायण काल से जुड़ी हुई है। यहाँ कुछ ऐसी भी गुफाएं मौजूद है जो सरकार द्वारा बंद कर दी गई है, परंतु क्यों, इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा ये क्षेत्र बहुत ही मनोरम है। यहाँ आज भी ऐसा प्रतीत होता है जिसे रामायण के खंडकाल में आ गए हो। यहाँ के भौगोलिक दृश्य में आज भी अधिक परिवर्तन नहीं आया है।